स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। बच्चों, आज क्लास 10 का जो कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जो पार्ट 1 में था, जिसमें आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से आप केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को समझेंगे, उसको देखेंगे। तो बच्चों, यह वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें, ताकि आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझ में ढंग से आए। तो बिना देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में आप देख पा रहे हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता एक्चुअल में क्या है। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस react with each other and form a new substance that is not have properties the same kinds of that substance is known as combination reaction। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, एक तीसरे नए सब्सटेंस का निर्माण हो, और वह तीसरा सब्सटेंस जो नया बना है वह बिल्कुल जिससे वह बना है उससे बिल्कुल भिन्न हो, तो वह क्या होगा, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम यहां देखेंगे, बच्चों आप ध्यान से देखोगे, हमने इस तरह का रिएक्शन किया, ठीक है बच्चों, यानी हमने दो सब्सटेंस लिया जो कि एलिमेंट फॉर्म में है। तो दो एलिमेंट हमने लिया और एक न्यू सब्सटेंस कंपाउंड के रूप में बना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंपाउंड, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वह कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होंगे। क्लियर है बच्चों? और आप देखिए जरा कि ये दोनों कहाँ एलिमेंट है और ये कंपाउंड बन गया। क्लियर है? तो अब हम करेंगे अब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट से करेंगे। तो यहां पे फिर भी एक नया कंपाउंड बनेगा। उसके बाद अगर हम फिर एक कंपाउंड और एक कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे। आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट यानी दो एलिमेंट से रिएक्शन हुआ, एक कंपाउंड एक एलिमेंट से रिएक्शन हुआ। अब यहां पे हम दो कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों? तो जैसा कि आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किस तरह से आपस में जो है सब्सटेंस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो जो वहां पे है, वो यह है कि डीकंपोजिशन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन का ठीक अपोजिट होता है। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो उसी तरह ठीक इसके उल्टा डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक नए सब्सटेंस जो है आपस में टूटकर किसी एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वह इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से हो, हीट के माध्यम से हो, तो वो टूटकर क्या बनता है, जिससे वो बना है उसी में बनेगा वो। अब जैसे आप ये देख लो, अब ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, हीट किया। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ये बना हुआ था उसमें ये बन चुका है, यानी डिकम्पोज हो रहा है। हम इसके अपोजिट को भी देखेंगे। तो इस तरह से हम अगर इसमें भी रिएक्शन कराते हैं, इस जो बना हुआ है हमारा प्रोडक्ट, तो वो जो है पहले रिएक्टेंट के रूप में बदलेगा, यानी अपोजिट होगा कॉम्बिनेशन के अलग। तो हम ये डीकंपोजिशन रिएक्शन को देखें। नेक्स्ट है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि जब
है ना। जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और उससे जो सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस के एटम वाले पूरे प्रॉपर्टीज को अपने पास ले ले, ठीक है, एटम वाले प्रॉपर्टीज को अपने पास ले लें, उसको डिस्प्लेस कर ले और जिससे वो बना हुआ है उसको वो डिस्प्लेस करे। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि फेरस जो है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट वाला जो एटमिक प्रॉपर्टी वाला सल्फेट है उसके साथ ये इसको क्या किया, कंबाइन किया, रिएक्ट किया, खुद को ये ले लिया, लेकिन कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखते हैं इसमें सिंगल एक बार हो रहा है फर्स्ट, तो इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, आप देखिएगा। एक तो ये डिस्प्लेस किया कि सोडियम क्लोराइड में सिल्वर जो है उसका क्लोराइड ले लिया, उसकी क्लोराइड वाले एटॉमिक को ले लिया, तो सोडियम क्या करेगा कि सिल्वर वाले नाइट्रेट को ले लेगा और इस तरह से आपस में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्लियर है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फिफ्थ देखेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रिसिपिटेशन होता क्या है, खास करके प्रिसिपिटेट, कि जब रिएक्शन होता है तो कोई सब्सटेंस जो प्रोडक्ट के रूप में बनता है, अगर वह प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में हो तो वह रिएक्शन जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। ध्यान से डेफिनेशन आप देखोगे और सुनोगे भी कि व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन product reactant react with each other and finally release product as a form of solid is known as precipitation reaction। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में आप देखो तो आपको समझ में आएगा, जब सोडियम क्लोराइड और ये जो आपका सिल्वर नाइट्राइड है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ये एक प्रिसिपिटेट है जो सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से आपने देखा प्रिसिपिटेट रिएक्शन में, जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट एज ए सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो तो वह रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, प्रिसिपिटेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस को देखेंगे। तो जब कोई मेटॉलिक क्लोराइड या मेटॉलिक ऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई मेटॉलिक क्लोराइड या मेटॉलिक ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, और हमें उसे क्या करना है, डिकम्पोज करना है, यानी उसको अलग करना है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मेटॉलिक क्लोराइड या मेटॉलिक ऑक्साइड को डिकम्पोज करके उसे मेटल क्लोराइड या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करे, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आप यहां देखो ध्यान से, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग करता है। ठीक है बच्चों, सोडियम जो है मेटल होने के साथ ये जाकर कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जाके स्टेबल हो जाता है
जबकि क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है, ये एनोड पर जाके स्टक होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा कि एक मेटालिक क्लोराइड या मेटालिक ऑक्साइड जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, उसे हमें अलग करना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जिससे वह मेटल अलग होगा उस क्लोरीन से या उस ऑक्साइड से, तो वह रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप जान रहे हो कि प्लांट्स अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से बनाती है, तो हम उसी प्रोसेस को यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो 6CO2 विथ बैलेंस इक्वेशन के साथ 6H2O, तो ये बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये रिएक्शन बिना सनलाइट का नॉट पॉसिबल, बिना सूर्य की रोशनी के कारण यह रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। जैसा कि आप क्लास 7 या 8 में आप पढ़े होंगे एसिड बेस के बारे में, ठीक है, और क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक एसिड, यानी हमने यहाँ एसिड लिया हाइड्रोक्लोराइड, और एक बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या करता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो हमें सॉल्ट से मतलब है, तो ये जो सॉल्ट बना, ये क्या हुआ? एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट हुआ और दोनों अपना अपना प्रॉपर्टीज को भूल गया, न्यूट्रलाइज हो गया। एसिड जो है वो भी अपने प्रॉपर्टीज को खो दिया और बेस भी अपने प्रॉपर्टीज को खो दिया। दोनों अपने प्रॉपर्टीज को, यानी बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज को खो जाने के बाद जो नए प्रोडक्ट बना सॉल्ट, है ना, जिसमें आपको ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें इस रिएक्शन के बारे में गहराई से जानकारी लेनी है, क्योंकि यह सीनियर क्लास में भी काम देगा, स्पेशली 11th एंड 12th में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाएंगे। उसमें इसके ये जो रिएक्शन उस पर वीडियो हम बनाएंगे। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के दौरान हमारे पर डे लाइफ में, है ना, पर डे लाइफ में उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, उस पे भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, इस सेशन में क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, ठीक है, और उसके ठीक एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको कंबशन, कैंडल और एलपीजी के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो बच्चों, मेरे वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया गया। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।